कि राम जी ने खर दूषण को गति प्राप्त करा दी तो शूर्पणखा तो उस रावण से बदला ही लेना चाहती थी, क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा था। अब शूर्पणखा समझ गई कि जो खर दूषण को मार सकता है रावण को भी मार सकता है। इस प्रकार शूर्पणखा प्लान बना करके रावण के पास गई और वहाँ पर कहने लगी। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, करसि पान सो अस दिन राती, सुध नहीं तो सिर पर आराती। रावण से कहने लगी, तुम मस्त घूम रहे हो, आराम कर रहे हो और तुम्हें सुध नहीं है कि देखो दुश्मन तुम्हारे सर पर है। शूर्पणखा ने कहा कि शत्रु सिर पर है और तुम्हें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। तो रावण जब पूरी बात पूछता है तो पता चलता है कि शूर्पणखा ने के नाक कान जो है राम ने काट दिए थे, लक्ष्मण ने काट दिए थे। इस प्रकार खरदूषण का अंत हो गया। वो बताती है, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिन भगवंता। खरदूषण को तो कोई मार ही नहीं सकता था, इसको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। अब रावण समझ गया कि ये कोई और नहीं है, भगवान ने, ब्रह्म ने अवतार ले लिया है। अब रावण ने सोचा चलो पूजा करके जो ब्रह्म हैं उनसे मुक्ति प्रदान करवा लेंगे। लेकिन रावण पूजा करने बैठता है, उसका मन नहीं लगा क्योंकि उसकी देह तामस हो गई थी। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण कह रहा है, हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दड़ेहा। कि इस देह से भजन होने वाला नहीं है। और ये भी कह रहा है, सोच रहा है, जो नर रूप भूप सुत को, हरि हो नारी जीत रन दो। और इनकी मैं भार्या को चुरा लाऊंगा और जब युद्ध होगा, युद्ध में हमको ये मार देंगे तो हमको गति प्रदान हो जाएगी। अब दोस्तों इधर श्री लक्ष्मण जी फूल लेने गए हैं और श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि अब हमको लीला करनी है, नर लीला करनी है, अब तुमको जा कर के अग्नि में रहना होगा। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं कहूँ कर ललित नर लीला। श्री राम जी कहते हैं, मैं नर लीला करूँगा, तुम पावक मह करहु निवासा। आप अग्नि में निवास करिए, जो लगी करहु निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का वध करता हूँ तब तक आप अग्नि में रहिए। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो सीता जी का छाया थी, निज प्रतिबिंब राख तहाँ सीता, तय सय शील रूप सुबनीता। तुरंत श्री सीता जी का जो नकली रूप था, प्रतिबिंब था, उसको श्री राम जी के पास छोड़ दिया गया। अब उधर दशानन जो था मारीच के पास गया, मामा के पास गया जो मायावी है। दस मुख गयों जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रथ नीचा। और उसने मारीच से मदद मांगी। और आप लोग को बता दें कि श्री सीता जी की परीक्षा श्री राम जी ने नहीं ली थी। लोग कहते हैं परीक्षा ली थी, क्योंकि असली सीता वहाँ पर थी ही नहीं, असली सीता तो अग्नि में थी। तो श्री राम जी ने परीक्षा करके वो असली सीता को बाहर कर लिया था और नकली सीता फिर वहाँ प्रवेश कर गई थी। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि रावण सीता से विवाह करना चाहता था। ना, रावण विवाह नहीं करना चाहता। रावण जानता था ये साक्षात जगदम्बा जगत जननी है और उसकी मजबूरी थी श्री सीता जी को ले जाना, क्योंकि रावण से तो वो युद्ध करके पंचवटी में ही चाहता तो अपने आप को गति प्रदान करवा देता। लेकिन वो चाहता था कि रावण जो है लंका नगरी में जाए, क्योंकि उसके और भी लाखों पोते नाती पुत्र आदि थे। वो सबको चाहता था कि श्री राम जी से गति प्राप्त हो। इसलिए श्री राम जी तभी वहाँ जाएंगे जब श्री सीता जी का हम हरण करेंगे। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, तहि पुण्य कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। ये नर के रूप में चराचर है, मतलब ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। अब श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनत सुनि बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। वो श्री सीता जी को मन ही मन में प्रणाम कर रहा है और उसके बाद वो वहाँ से श्री सीता जी को ले जाता है। अब दोस्तों इस प्रकार जब रावण का हरण हो जाता है, श्री रावण सीता जी का हरण करता है, तो श्री राम लक्ष्मण जी श्री सीता जी का पता लगाते हैं। और उधर से श्री शिव जी श्री पार्वती जी के साथ अगस्त मुनि से श्री राम जी की कथा सुन के आ रहे होते हैं। रास्ते में श्री सती जी को भ्रम हो जाता है कि ये
क्योंकि श्री शिव जी ने प्रणाम किया, कहा ये मेरे ब्रह्म हैं, परम ब्रह्म, मैं इन्हीं की पूजा करता हूँ और इन्हीं का आशीर्वाद, इन्हीं की भक्ति मैं अगस्त मुनि को दे के आया हूँ। फिर भी सती जी को विश्वास नहीं होता कि ये भगवान है, क्योंकि ये भगवान है तो ये अपनी पत्नी के लिए रो क्यों रहे हैं। श्री शिव जी ने बहुत समझाया लेकिन श्री सती जी नहीं मानी। आखिर में श्री शिव जी ने कहा कि आपको अगर शक ज़्यादा है तो आप जाके परीक्षा ले लीजिए, लेकिन ज़रा विवेक से कार्य करिएगा, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये परम ब्रह्म है। इधर सती जी चलती हैं अपना सीता जी का भेष बना करके, आगे आगे चलने लगती हैं। तुरंत जैसे आगे चलती हैं तुरंत श्री लक्ष्मण